31 डिसेंबरला आपल्या धरणगाव पोलीस स्टेशन अंदर जी पाळदिला जी घटना घडली, त्या घटनेच्या अनुषंगाने आम्ही तिथं 31, 1 तारीख, 2 तारीख आम्ही तिथंच होतो आणि आम्ही आपल्या सांगितल्याप्रमाणे त्यानुसार आपण तिथे गुन्हा दाखल केलेला आहे. तो गुन्हा माझ्या स्वतःकडे तपासाला आहे. 1/25 आणि 2/25. त्याच्यामध्ये आपले जे मुस्लिम बांधव आहेत त्यांचं ज्या प्रकारे त्यांनी नुकसान झालं, त्यांचं जे नुकसान झालंय, आपण जे मला पत्र दिलं होतं त्या अनुषंगाने आणि त्या घटनेप्रमाणे मी व्यवस्थित सगळा पंचनामा केलेला आहे आणि त्याच्यामध्ये आपण 8 आरोपी अटक केलेले आहेत, त्यांच्यावर कारवाई केलेल्या आहेत. अजून काही इतर आरोपी निष्पन्न केले आहेत. ते आरोपी अटक करण्याची तजवीज ठेवलेली आहे. जर सापडले तर मी त्यांना अटक करणारच. आणि आपण जे उपोषण केलं त्या अनुषंगाने मी आपल्याला भेटायला आलोय. आपल्याला तहसीलदार साहेबांनी सुद्धा कलेक्टर साहेबांना पत्र दिलेलं आहे आणि आमचा या अहवाल आम्ही वरिष्ठांकडे पाठवू. तर माझी तुम्हाला सर्वांना विनंती आहे की आपण आमच्या पोलिसांना सहकार्य करावे आणि हे उपोषण आज स्थगित करावे. की जे काही आहे गुन्हेगार ते छातीवर फिरताय अजून, त्याच्यामुळे काय होऊन जाईल, अजून कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रॉब्लेम येईल की क्या हुआ हमारा कुछ भी नहीं हुआ. त्यामुळे आमची तुम्हाला विनंती आहे की त्यांना इमिजिएट ऍक्शन घ्या. आता तुम्ही तो बघितलंय की त्यांना बेल किती लवकर 10 दिवसात मिळाली. म्हणा बाबा तुम्हाला अटक करतोय आम्ही नियमानुसार आणि मग तुम्हाला एकाच ठिकाणी राहायचं, एकाच गावात राहायचं, तुम्हाला हे संबंध कशाला बिघडवताय, कायदेशीर कारवाई करून घ्या आम्हाला आणि संपवा विषय. बरोबर. त्याच्यामुळे काय होऊन जातं की हे यांच्यातला ग्रुप एक वेगळा होतोय. क्या हो रहा उनका कुछ नहीं हो रहा, काय को बैठ रहे चलो देखिए जो होगा तो होगा. आम्ही त्यांना कायदा हातात घ्यायचं नाही, कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न ते राखताय आणि आपल्याला सहकार्य करताय. म्हणून आमची विनंती आहे तुम्हाला की तुम्ही इमिजिएट त्यांच्यावर ऍक्शन करा. मला तुमच्या सर्वांची खूप सहानुभूती आहे. म्हणजे मलाही असं वाटतं, आपला विषय झाला, आपण त्या दिवशी 1 तास बोललो पोलीस स्टेशनला, तर मी तुमच्या जे सगळ्या मागण्या आहेत, विनंती आहे, मी नक्की प्रयत्न करणार आणि मी त्यांना अटक करणार. तो गुन्हा स्वतःकडे माझ्याकडे ठेवला आहे, हवा कोणाला तपासायला दिलेला नाही. SP साहेबांच्या आदेशाने मी माझ्याकडे मला दिलाय तपासायला. निश्चित राहा, सगळ्या गोष्टींची पूर्तता होईल. फक्त तुम्ही सहकार्य करा आणि संयम ठेवा. तुम्हारे कहने के ऊपर तुम्हारे कहने पे हम लोग 3 से शांताना हमारा कोई ये नहीं है. आमचा विषय आपके कहने के ऊपर भी हमारा कोई ये नहीं है मैटर कि अभी तक हमने गाँव में कुछ थोड़ा बहुत इसके लिए करेंगे, उसके लिए करेंगे. बस हमारी ये रिक्वेस्ट है कि बाबा तुम आरोपी को अटक. तुम्ही शांतता ठेवा, सगळं बरोबर येईल. आता तुम्ही शांतता केली म्हणून आपण या स्टेजला पोहोचलो. बरोबर. मी मागे बोललो होतो ना, जर समजा आपण जर काही हे केलं असतं तर आपण या स्टेजला पोहोचलो नसतो. आपण तुमच्यामुळे, तुमच्या सगळ्यांमुळे, तुमच्या सहकार्यामुळे आपण या स्टेजला आहोत. और अगर आज आपने आरोपियों की अटक नहीं किया सर, तो आज उन्होंने हमारी दुकानें जलाई, हमारे रोजी रोटी को बर्बाद कर दिया. और आज अगर आरोपी अटक नहीं हुए ना तो माझा विश्वास ठेवा, कल वो हमारे घर जलाएंगे. नाही मी हमारी जान को नुकसान पहुंचाएंगे. पोलिसांवर विश्वास ठेवा, दंड पाहिजे, दूसरा काही नहीं है. काही प्रॉब्लेम नाही. और वो जो आरोपियों को हम हमारे आंखों के सामने देख रहे हैं ना सर, तो उनको देख के हमको तकलीफ हो रही है. मेन आरोपी सर त्याच्यातला तो कल्पेश विठ्ठल कोडी, तो अजून बी गावात रुमाल बांधून त्याचा दारूचा व्यवसाय चालू आहे. देशी दारू ते बस स्टँड जवळ विकतोय, त्याचा चालू आहे अजून बी व्यवसाय. बरेचसे जे आरोपी जे तुम्हाला भेटत नाही ते गावात फिरताय बिंदास. त्यांचं सांगणार आहे का हे उपोषणवर बसा का शहर बसा, आपलं काहीच होणार नाही. त्याचं डायरेक्ट गावात बोलताय लोगों का नाम आपने लिए तो पूरे देश में वो आपसी रंजिश की वजह से आपको बताया, उन्होंने कोई मस्जिद में गलत बात की किए थे. वो फालतू में मौलाना लोगों को फंसाने के चक्कर में आपके पास नाम बताया उन्होंने. जो आप बता रहे तो फिर उसके 3 मौलाना है, वो गलत बात है. और मस्जिद में कोई गलत बात नहीं होती सर. जबरदस्ती का अगर आपसे अगर मेरे गुंडस है तो मैं इसको कैसा बताऊंगा. वो वजह से आपके पास में कंप्लेंट डाली हुई है. वो तकरार देने वाला भी अपने जो है ना, हाँ तो फिर मैं बता रहे थे कि आप जिसकी वजह से बताए लो, आप डायरेक्ट मौलाना लोगों का गलत हो जाता ना. पीछे गाँव का माहौल मौलाना लोगों की वजह से गाँव का माहौल, मौलाना लोग क्या मस्जिदों के अंदर माहौल खराब करने के लिए आते क्या? नाही, माझ्याकडे तक्रार आली होती, बस तुम्हाला शेअर केली होती. वो शेयर की आपने, सही बात है. कुछ नहीं किया, आपसे शेयर किया. मिलने के लिए भी आने वाले हैं. वो आपको डिटेल मिलने के लिए भी आने हाँ, उनको बोलो मुझे मिले.
धरनगांव में मिली, धरनगांव में। अगर उसकी कोई उससे आपकी घटना होगी तो नाम बताए हुए है, तो मौलाना कोई गलत बात नहीं करता मस्जिद में। पुलिस प्रशासन भी ये समझ रही है, भले अपने वालों ने किस्ती कराएगा पर उन्होंने कार्रवाई करी नहीं। एक बार मिलके भी डालेंगे अपन। निकाय कार्रवाई के लिए नहीं, कार्रवाई नहीं, पर सर आपने 2 दिन भी बोलते थे। हाँ, आप बताओ, आप उनको समझाओ, जो भी होगा आपका आपके अंदर का अपना अपना विषय है। वो भी समझ रहे हैं कि ये आपसी रंजिश का नतीजा है। उलमाए किराम कभी मस्जिद में गलत होता ही अभी नहीं। वो डायरेक्ट ऐसा उनको बता रहे अच्छे कि से पता है। मौलाना लोग बोले गांव का माहौल खराब कर देते वो बोले। अपनी बात है ना, अब वो पुलिस उन्हें मैंने कार्रवाई नाम करेगी। नाम के साथ बताया उनको। और जिसके नाम बताया आपको बता दो फिर। नहीं, नहीं, वो कैसा है? सर वो जो है ना हमारे वो फिर और झगड़ा होगा बेटा आपका आपस में। मन का ही पैगाम देते हैं हर वक्त। हकीकत वो है। कभी ऐसी बात नहीं के बाद करते। में साहब हमारे तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया तो आप ये क्यों है समझो तरुण कि मुलं मैं असतील? समझ या गया। उनको भी इनका धन्यवाद करने होना कि इन्होंने कार्रवाई कुछ नहीं करी। सर वो एक मामले के हम आपके शुक्रगुजार है। नाही, मी ना सांगितलं होतं ना, मी कारवाई करणार नाही म्हटलं त्याच्यावर. फक्त तुम्ही आपसात बघा ते कोण आहे काय आहे. हम आपसे ये भी माफी आप लोगों को मांगना ढूंढना चाहते हैं पड़ेगा कि कौन है मुनाफिक तो। अगर वो कुछ बोलेगा हम दोनों साहब लोगों को तो हम माफी चाहते हैं उसके नाही बारे नाही में। नाही नाही क्योंकि कैसा था सब गुस्से में थे सर। नाही नाही काही प्रॉब्लेम. तुमचं खरोखर सहकार्य आहे, काही विषय नाही. असं सहकार्य कायम ठेवा. सर जे नुकसान झालं लोक आहे ना त्या आजी आम्हाला म्हणजे असं बघून जातात ना ते खूप खुलत वाटतं मी बोललो तुमचं संयम ठेवा. मग आम्ही त्याच्यामुळे आपण स्टेजला पोहोचलो. अभी बेटा एक चीज को रिपीटेशन मत करो। कोई जवाब बोले ना। हाँ, जो एक ही चीज को अगर रिपीटेशन करेंगे तो ठीक नहीं रहेगा ना। अपन इन्होंने बोल दिया, उन्होंने बोल दिया। अभी अगर 22 का 22 वो एक ही बात बोलेंगे तो उसमें ये भी नहीं है ना। उन्होंने बोले नहीं हो रहे एक्शन तो फिर आप बोलो हमको, हम एसपी साहब को बोलेंगे साहब देखो ऐसा घूम रहा है। साहब ने मेरे को बोले कि मेरे को फारूक भाई से वीडियो या उनका ये लोकेशन डालो, मैं अरेस्ट करता। ये साहब की मेरी बात हुई अभी, समझे ना। तो तुमको दिख रहा है ना, एक वीडियो बना लो उसका बस डाल दो, खत्म। समझ गए ना अभी सर? ठीक है फिर तो इनूस भाई तो अपन इसके खिलाफ जा सकते, कहाँ जा सकते अपन? हाँ, इसलिए अपने को रास्ते सब हाँ अपन स्थगित कर रहे हैं, ये ख्याल रखो। कैंसल और स्थगित में फर्क रहता है। स्थगित म्हणजे जब तक की कार्रवाई हो रही, अपनों को लग रहा है कि इन्होंने अपना आंदोलन उपोषण तोड़ डाले तो अपन और से बैठ सकते। अभी जैसा कल भी जरांगे साहब ने उनका उपोषण स्थगित करा और सामने हमने डिस्कस के लिए गए, वो मंत्रालय में जाएंगे 2-4 दिन के बाद। वैसा अपनों को पालक मंत्री ने अगर बोल दिया कि मैं कर रहा हूँ, अगर वो नहीं करे तो अपन सीएम से मिलेंगे, समझे क्या? पर वो करेंगे, उन्होंने शब्द दिया और कसमिया शब्द दिया, ऐसा सादा सुधा शब्द नहीं दिया। और हमारे सामने बात किए, कलेक्टर साहब भी थे, कलेक्टर साहब को भी फोन पर और बोले जब निकल गए तो कि भाई ये काम करना है, वो मेरे गांव के लोग हैं, मेरे गांव में रहना है, मेरे को उनके इसमें रहना है। वो मेरे दिवाली और गणपति में आते, मैं उनके रमजान में जाता। और हमारे गांव का मसला है, लेकिन हमारा बैड लक ये 2 साल में 2 बार हो गया। 1992 से कुछ नहीं था। उनके बहुत अच्छे वर्डिंग थे, उन्होंने अपने आप को कोसा भी, अपने आप को समझा भी और यही कहा कि भाई सबको रिक्वेस्ट करो और मैं जैसे ही अवेलेबल हो जाऊँगा मैं सबसे मिल के बात भी करूँगा। अभी फिलहाल में शासकीय मदद के लिए कागज भी देना है, जो थोड़ी रात क्या चाहिए शासकीय नहीं उसके हिसाब से जो फैसला ले जो सही बात है। लो बाबा पहिलं उपोषण आहे की पिढे घालून सोडवतात खरे मग तो इधर पीछे बॉस को लोग नीचे ले नीचे
फिसाद हुआ था, मुसलमान भाइयों के जो दुकानें जलाई गई थी, आज 31 से आज की तारीख 31 तारीख को आज हमारा नए मंत्री महोदय के आदेश से और हमारे धनगांव के एपीआई, पाली के पीआई और हमारे कलेक्टर साहब, इनके निवेदन से हम ये उपोषण कुछ वक्त के लिए स्थगित करते हैं। हमारा मुआवजा मिलता है तब तक, नहीं अगर मुआवजा मिला तो हम इसके आगे भी उपोषण करेंगे। बस मेरे 2 लफ्ज बोल के मैं खत्म कर। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 7 दिनों से पाल्दी के 23 और बाद में 25वें दुकानदारों की जो आग लगाई गई थी, लूटा गया था, उसके एवज में शासन कोई एक्शन लेने के मोड में नहीं थी। इसलिए हमने यहाँ पे पिछले 7 दिनों से आंदोलन, उपोषण, साखड़ी उपोषण शुरू किया था। साथ ही हमारी इस उपोषण आंदोलन के द्वारा 2 डिमांड थी कि एक कि हमको शासन से नुकसान भरपाई मिलना चाहिए आपत्ति व्यवस्थापन विभाग से, और दूसरी थी कि जो आरोपी को अटक किया नहीं गया अभी तक के उन आरोपी को अटक किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 7 दिनों का इन सब दुकानदारों की मेहनत, इनकी यूनिटी को देखते हुए कल माननीय कलेक्टर साहब ने, पालक मंत्री साहब ने हमको बुलाकर गेस्ट हाउस में मीटिंग ली और सारी बातें ऑन पेपर हमको दी। पेपर पे क्लियर कट कलेक्टर साहब ने दिया कि हम आपत्ति व्यवस्थापन से महसूल के 2016 के सर्कुलर के तहत शासन को ये इमीडिएट भेज रहे हैं ताकि आपको मंजूरी मिल जाए। शासन बोले तो गवर्नमेंट होने की वजह से पालक मंत्री ने वहीं पे शब्द दिया कि आने वाली जो भी सभा में ये शासन का ये आता है, इनका अहवाल शासन से मान्यता लेने की जिम्मेदारी मेरी है। इस तरीके से उन्होंने जो भी हमको नुकसान भरपाई चाहिए थी, जो महसूल ने पंचनामे करे थे, उसके हिसाब से और शासन के नियम के अनुसार उन्होंने देने का हमको वादा किया। दूसरा, आपने देखे कि पुलिस महकमे में जो फरार आरोपी है उनको अरेस्ट करने का उन्होंने प्योरली कल एसपी साहब से मुलाकात हुई थी। एसपी साहब ने यही वादा किया था कि वो मिलेंगे। अगर आपको लगता है कि वो वहाँ घूम रहे तो हमको कोई तभी छोटा सा एक एविडेंस भेजो तो हम इमीडिएट उनको अरेस्ट करेंगे। क्योंकि वो कहाँ घूम रहे, किधर घूम रहे, ये ना बताते उनकी वीडियो या लोकेशन डाल देंगे तो हम इनको पकड़ेंगे। ये दोनों बातें ऑन पेपर हमको आज कलेक्टर साहब ने, उसके बाद हमारे धरनगांव वालों ने, पीआई साहब ने, इन्होंने हमको ये पेपर पे दिया है जो भी एक्शन हो रही है। इसलिए हम आज से ये जो 7-8वां रोज था आज हमारा जो उपोषण और धरने आंदोलन चल रहा था उसको हमने स्थगित किया है, नॉट कैंसिल किया है या रद्द नहीं किया है, बल्कि हमने इसको स्थगित किया है ताकि शासन को व जिला प्रशासन को हमने एक वक्त दिया है कि उस वक्त के पीरियड में अगर हमको हमारी ये दोनों कार्रवाई कंप्लीट नहीं होती है तो फिर हम इसको आगे बढ़ाएंगे। जो हमने उनको दिया है कि हम अब आमरण उपोषण को बैठेंगे तो वो तहत हम अगला हमारा कदम जो रहेगा ये 23 दुकानदारों के साथ एकता संगठन या आमरण उपोषण के लिए बैठेगी। ये हमने उनको रिटर्न में पूर्व सूचना दे दी है और वो उन्होंने एक्सेप्ट करके यही लेटर आज सवेरे भी घर पे आके दिया कि आप ऐसा मत करो, हम आपके सब डिमांड पूरी करने वाले हैं। इसलिए हमको प्रशासन पे हमको थोड़ा विश्वास रखना पड़ेगा। अगर नहीं रखे, ये नहीं करे तो हमारे सामने सबसे बड़ा रास्ता है कि हाई कोर्ट में हम पिटीशन दाखिल करेंगे और वहां से हम इनका न्याय लेंगे। लेकिन प्रशासन ने, पालक मंत्री ने हमको शब्द दिया है, रिटर्न दिया है, इसलिए हम आज से हमारा ये उपोषण स्थगित करने जा रहे हैं। और खास बात ये कि इस दरमियान 8 दिनों में हमको हमारे हमवतन भाई सर्वधर्मीय, सर्वपक्षीय सभी लोगों ने, मैं नाम अभी लेना शायद स्किप हो जाएगा तो नाराजी ना हो, सभी भाइयों ने, सभी ने जो यहाँ आए उनका भी शुक्रिया, जो ना आए उनका भी शुक्रिया, जिन्होंने घर बैठ के दुआ की उनका भी शुक्रिया, जो कुछ वजूहात की वजह से, कुछ पर्सनल ग्रीवेंसेस की वजह से आ नहीं सके, लेकिन साथ में हमारे पाल्दी वालों के कौम और मिल्लत के साथ में अल्लाह उनको सबको इसका अजर दे। ये उम्मीद के साथ मैं ये आज का एकता संगठन की ओर से माननीय हमारे मुफ्ती खालिद की इजाजत से आज का ये उपोषण स्थगित हुआ ऐसी घोषणा करता हूँ। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।